पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। उत्तर, सीता स्वयंवर में राम द्वारा शंकर के धनुष को तोड़ दिए जाने पर परशुराम का क्रोध टूटे हुए धनुष को देखकर बहुत बढ़ गया। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण जी ने धनुष के टूटने के कुछ तर्क दिए। लक्ष्मण जी ने कहा कि शिव जी का वह धनुष बहुत पुराना था, राम के छूते ही वह टूट गया, इसमें राम जी का कोई दोष नहीं है। भला सोचिए तो बहुत पुराने और अनुपयोगी धनुष को तोड़ने में राम जी को क्या लाभ हो सकता है और इससे आपकी क्या हानि हो गई। राम जी ने तो नया समझकर उसे देखा था, परखा था, धनुष तोड़ने का कोई विचार नहीं था। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। दूसरा प्रश्न, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उसके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, राम का स्वभाव बहुत ही शांत, गंभीर, विनम्र और व्यवहार कुशल है। उनके वचन मधुर हैं, वे बड़ों और पूजनीयों का सम्मान करना जानते हैं। परशुराम जी के नाराज होने पर राम जी का यह कहना कि शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही होगा, यह इनकी विनम्रता का प्रतीक है। लक्ष्मण जी शेष के अवतार हैं, उनका स्वभाव राम जी के विपरीत है, उनमें राम जैसी सहनशीलता और गंभीरता नहीं है। लक्ष्मण जी व्यंग करने में बहुत कुशल हैं। वे अच्छी तरह जानते हैं कि व्यंग से हृदय जर्जर हो जाता है। कहा भी गया है, व्यंग हृदय में उतना चुभता जितना चुभता तीर नहीं, जले न प्रतिहिंसा की ज्वाला में ऐसा कोई वीर नहीं। लक्ष्मण जी में चंचलता, उग्रता और व्यंग्यात्मकता है, जैसे को तैसा की नीति है। उनमें वीर का आवेग है, वीरता के आवेग में लक्ष्मण जी सीमा पार कर जाते हैं। यथा मिलय न कबहु सुभटरन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। तीसरा प्रश्न, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। उत्तर, परशुराम, शिव धनुष को तोड़ने वाला शस्त्राबाहु के समान मेरा दुश्मन है। धनुष भंग करने वाले को अलग करूं, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। लक्ष्मण हंसते हुए, बचपन में हमने बहुत धनुषियां तोड़ी थी, तब आप उतने नाराज नहीं हुए। इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है। परशुराम, राजपुत्र, तू काल के बस हो गया है, बिना सोचे समझे बोल रहे हो। क्या शंकर का धनुष उन धनुहियों के समान है। लक्ष्मण, देव, मेरी समझ से तो सब धनुष एक ही जैसे होते हैं। राम ने तो नया समझकर देखा था, स्पर्श होते ही टूट गया, इसमें राम जी का क्या दोष। परशुराम, मूर्ख, तुम मुझे नहीं जानता। मैं बाल ब्रह्मचारी और क्रोधी हूँ। मैंने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया और सारी भूमि ब्राह्मणों को दान में दे दी है। लक्ष्मण हंसते हुए, हे मुनीश्वर, आप बार बार फरसा दिखला रहे हैं। मालूम होता है कि काल आपके अधीन है। आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, आप मुझे डराना चाहते हैं। मैं कोहड़े की बतिया नहीं हूँ, भृगुवंशी ब्राह्मण जानकर मैं आपके कठोर वचनों को सुन और सह रहा हूँ। प्रश्न चौथा, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। बाल ब्रह्मचारी, डिटो डिटो, परशु मोर अति घोर। उत्तर, परशुराम को अपनी शक्ति पर गर्व था, वे अपने को बाल ब्रह्मचारी और बहुत बड़ा क्रोधी ब्राह्मण बतला रहे हैं। 21 बार क्षत्रियों का विनाश करके सारी धरती कश्यप जी को दान देने की बात करते हैं। सहस्त्रबाहु की 1000 भुजाएं काटने में मुझे विलंब नहीं हुआ। तुम अपने माता पिता को क्यों शोक में डुबाना चाहते हो। मेरे फरसे की भयंकरता को देखकर क्षत्रानियों के गर्भ गिर जाते हैं। तुम मुझे साधारण ब्राह्मण न समझ। पांचवा प्रश्न, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। उत्तर, लक्ष्मण ने वीर योद्धाओं के गुणों का वर्णन किया है। योद्धा वीर, धीर और गंभीर होते हैं, युद्ध भूमि में वीरता प्रदर्शित करते हैं, डिंग नहीं हाँकते। वीर में पराक्रम के साथ साथ सहनशीलता भी होनी चाहिए। पराक्रम का अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि